क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप का ही लिखा है, विच टर्म इज यूज्ड व्हेन मोर क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जब ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, विथ राइज इन प्राइस। ठीक है, मतलब कि देखिए प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, तो इसका कौन सा टर्म यूज करेंगे, विच टर्म इज यूज्ड व्हेन मोर क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, मोर क्वांटिटी सप्लाई मतलब ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा विथ राइज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है तो इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्सपेंशन इन सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन इन सप्लाई या फिर एक्सपेंशन इन सप्लाई। इसका मतलब है कि मतलब अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का और अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है। इसको हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका है वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये जो सप्लाई करें कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और मतलब आप देखिए यहाँ पे प्राइस आपका पहले P था OP। ठीक है, प्राइस आपका P है, अब ये बढ़ के हो जाएगा P1। क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो पहले यहाँ पे Q था, अब हो गया Q1। ठीक है, इधर आप लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाई और इधर लिखते हैं प्राइस। देखिए प्राइसेस, पहले प्राइस आपका OP था, अब हो गया OP1। क्वांटिटी सप्लाई पहले OQ था, अब हो गया OQ1। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई आपका पहले OQ से OQ1, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब सप्लाई का पहले आपका इस A पॉइंट पे था, अब ये शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया B पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन